नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, आलू की कितनी गाड़ियां आई। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते, दिल्ली में कल शाम को बिल्कुल ही हल्की हल्की बूंदाबांदी आई थी आंधी तूफान के साथ, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। और अब सुबह के टाइम भी मौसम फिर बदल बन चुका है, किसी तरफ काला बदल है, किसी तरफ जो है लाल बदल है, यानी मौसम बारिश का मौसम बन चुका है। अब यहाँ पर दिल्ली में देखते हैं आंधी तूफान आएगी या बरसात में टलेगा, कैसा रहेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की क्या पोजीशन है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। चलिए जानते हैं जसकरण भाई के पास, साहब के पास आज के कहाँ के माल है, मंडी की क्या पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी मार्केट में, क्या हाल चाल है जी। राणा जी गाड़ियां भी कम है और सबसे बड़ी बात है मौसम भी मेहरबान है। आपने दिखाया ही है सारा मौसम वगैरह, देखो 24 डिग्री टेम्परेचर होना इस टाइम के ऊपर। जब अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है, मई का महीना शुरू होने वाला है, अपने आप में कहते हैं कि भगवान की ही एक कुदरत का नतीजा है। आलू के लिए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जी। आलू इस टाइम के ऊपर कोठे के जो आलू आ रहे हैं, आज की डेट में मान के चलो 10 से 15 गाड़ियां जो हैं वो स्टोर की आ रही हैं, बाकी सारा इस टाइम के ऊपर कोठे का आलू आ रहा है। अच्छा और ये कामयाब इसलिए हो पा रहा है आलू क्योंकि मौसम जो है वो साथ दे रहा है। हाँ जी, ये किसानों की कहते हैं ना भगवान से की भी प्रार्थनाएं हैं, जो भगवान ने ऐसा घुमाया मौसम को कि सबके आलू जो है बच गए। अच्छा, नहीं तो इस बार जिस हिसाब से हम सोच रहे थे जो गर्मी पड़नी थी और जो क्या पता आगे पड़ जाए गर्मी, उस टाइम तक ऑलमोस्ट आलू धीरे धीरे करके सारा निकलता जा रहा है। चलो एक संभल आलू बिल्कुल एक सप्ताह का तो मौसम ठीक ठाक दिखा दिया कि हाल का बदल दिखा दिया। राणा जी मोटा मोटा अगर आप मान के चले तो 10 से 15 दिन के ये कोठा आलू बचा है। अच्छा जी। बस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे चल रहा है। हाँ जी। संभल आलू बिल्कुल खत्म हो गया, संभल की कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ शमशाबाद और ये अलीगढ़ वगैरह और थोड़ा बहुत पंजाब वगैरह की जो डेयरियां बची हैं वो आलू इस टाइम आ रहा है। बाकी ऑलमोस्ट आलू जो है 10-12 दिन में सारा आलू खत्म हो जाएगा। अच्छा और स्टोर जो है अपनी तेजी दिखानी शुरू कर देगा। अच्छा जी। स्टोर अगर मैं बात करता हूँ आज गाड़ियों की, तो राणा जी अब क्या है, अब जो एक सिनेरियो मंडी में बन गया है, अब गाड़ियां ऑलमोस्ट फिक्स हो गई हैं। हाँ जी। 100 गाड़ियों से 5-7 ऊपर, 100 गाड़ियों से 5-7 नीचे। आज मंडी के अंदर 95 गाड़ी आ रही है। हाँ जी। 95 गाड़ी के अंदर अब ये मान के चलो 70 को गाड़ियां जो है वो ताजी आई हैं और 26-27 गाड़ियां कल की बैलेंस है। अच्छा जी। हाँ जी, यही सिनेरियो आप ये समझ के चलो, आप पिछले एक हफ्ते देख रहे हो 10-5 गाड़ियां ऊपर नीचे होती हैं। हाँ और वही जो 10-5 गाड़ियां वो बैलेंस बच जाती हैं। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं कुल गाड़ियों की तो 95 गाड़ियां हैं, जिसमें से शमशाबाद की जो है वो है 20 से 22 गाड़ी। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं अलीगढ़ की, अलीगढ़ से आई है 7 से 8 गाड़ी। ये वो आलू है जो डंप आलू, ढेरी वाले आलू है। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं चिप्सोने की, तो चिप्सोने ने भी थोड़ी स्पीड पकड़ ली है, प्लस चिप्सोने की डिमांड अच्छी निकल आई है। अच्छा उसकी भी है 20 से 22 गाड़ी। अच्छा। अगर हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या की भी बहुत बढ़िया डिमांड है, उसकी भी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 11 से 12 गाड़ी। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं एलआर की, एलआर इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांड वाला आलू चल रहा है जी। हाँ जी। जिस बंदे के पास, जिस हमारे किसान भाई के पास कोठे वाला या पास आलू पड़ा है, उसके लिए तो इस टाइम पे जन्नत का टाइम है। अच्छा जी। अब ये समझ के चलो पास आलू की इस टाइम मंडी के अंदर इतनी डिमांड है कि आलू आता पलटा बाद में ज्यादा बिक पहले जाता है। अच्छा। और जो मोटे साइज के आलू है 50 mm प्लस, वो तो आपको और 1-8 घंटे में देखने को भी नहीं मिलेंगे। अच्छा जी। ये सुबह का टाइम है 8 बजे का, आपको 9 बजे मोटे आलू जो है एलआर के अंदर, पास आलू और जो बढ़िया साइज 50 mm प्लस आलू है, तो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। अच्छा। अगर हम बात करते हैं जंगीराबाद से भी 7 से 8 गाड़ी आ रही है, लेकिन क्वालिटी बहुत डल हो चुकी है जंगीराबाद की। हाँ जी। अगर हम बात करते हैं पंजाब से, तो जो पक्का पुखराज आ रहा है, जो जिसको हम पक्का पुखराज वगैरह कहते हैं, और थोड़ा सा डायमंड वायमंड मिला के, उसकी भी 9 से 10 गाड़ी आ रही है। अगर हम बात करते हैं स्टोर की, तो स्टोर से भी आज 7 से 8 गाड़ी है, 9 से 10 गाड़ी आई हैं। अच्छा जी। और कुछ थोड़ा बहुत जो है 7 से 8 गाड़ी जो है वो नए आलू आ रहा है, हाड़ू आलू। हाँ जी। जो वो जिसकी सेल भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ जी। अब हम बात करते हैं राणा जी शमशाबाद के बारे में। शमशाबाद का जो आलू है उसका रेट जो है वो 500 रुपए से लेके 600 रुपए तक है। जो तो आलू अच्छे हैं वो उनका रेट है 500 से लेके 550। और जो आलू है वीआईपी, जो माशाखोर उठा रहे हैं, उनका भी रेट माशाखोर कईयों को पता नहीं जी। माशाखोर राणा जी, माशाखोर का मतलब क्या होता है कि हमारी मंडी के अंदर ही जो हाई एंड कहते हैं ना सप्लायर, प्लस कुछ हमारे ऐसे ग्राहक हैं पूरी दिल्ली के अंदर जो माल मांगते हैं बहुत बढ़िया, उनको रेटों से कोई मतलब नहीं होता। उनकी मार्केट कहते हैं ना, जैसे दिल्ली के अंदर अब आप देखोगे कई सारे मोहल्ले बने हुए हैं,
कुछ कुछ मॉल थोड़े डाउनग्रेड है, कुछ एवरेज है, कुछ बहुत बढ़िया है। अब आप साउथ दिल्ली वगैरह जाओगे या फिर आप बढ़िया किसी इलाकों में जाओगे, कनॉट प्लेस वगैरह, वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे क्वालिटी को देखते हैं, वहाँ पे प्राइस को नहीं देखते। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो ग्राहक होते हैं ना, वो मांगते हैं बिल्कुल पॉश आलू। पॉश आलू का मतलब होता है जी उनको चाहिए बिल्कुल ए ग्रेड आलू, बिल्कुल हटके। जो और ये जितने भी फड़ी पे बेचने वाले प्लस जो छोटी मोटी मार्केट लगाने वाले हैं, इन आलूओं से इनका फर्क होना चाहिए। तो इन लोगों को जो आलू देते हैं उनको माशाखोर कहते हैं। अच्छा, माशाखोर क्या करते हैं, सुबह सुबह 4-5 बजे माशाखोर और उनके पल्लेदार गाड़ियां हमारे आने से पहले, क्योंकि 4 बजे तो मंडी खुलती नहीं, गाड़ियां आती हैं, वो लोग सुबह सुबह ही गाड़ियों में चढ़ के माल चेक कर लेते हैं किस गाड़ी का माल बढ़ी है। जोन सी भी गाड़ी का माल पक्का होता है उसको वो दिमाग में रख के नोट डाउन कर लेते हैं। और जैसे ही 6-7 बजे आड़ती वगैरह आते हैं या आड़ती के आने से पहले ही अपने लॉट के हिसाब से गाड़ी में से वो माल उतरवा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आड़ती आता है, आड़ती वो एक कट्टा कोई पलट के देता है उसी लॉट का, और वो देख के जो है मंडी से ऑलमोस्ट उसका रेट 50-100 रुपए तेज ही लगता है उसी वैरायटी का आलू। अच्छा जी। अगर आज मेरे पास माशाखोर के मतलब की गाड़ी है तो मेरे पास शमशाबाद की, और जितनी भी गाड़ी मंडी में शमशाबाद की होंगी, मेरा जो लॉट है वो कम से कम 50 से 100 रुपए तेज बिकेगा जितनी भी शमशाबाद की गाड़ियां मंडी में होंगी। अच्छा जी। जितने भी आड़तियों के पास, क्योंकि मेरा जो लॉट है वो माशाखोर ने उठाया है। जो यहाँ से वीआईपी माल उठाते हैं, माशाखोरों का मतलब उठाने का मतलब ही यही हो गया, उनको आपके बाजार में भी ऐसे पैसे मिलते हैं ज्यादा, यहाँ भी पैसे ज्यादा। वो रेट को नहीं देखेंगे। वो रेट उनकी सेकंड प्रायोरिटी होती है। पहली प्रायोरिटी होती है उनकी आलू जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो आसपास जो है उनकी लोकल जो है फड़ियों पे या फिर मार्केटों में लोगों को आलू ना मिले, ऐसी क्वालिटी इनको ना मिले, तो बिल्कुल वीवीआईपी वो आलू होते हैं। तो इसलिए अगर जो आलू गाड़ी माशाखोर के हाथ लग जाती है उसका जो रेट है वो 550 से 600 रुपए शमशाबाद का। अगर मैं बात करता हूँ आगरा अलीगढ़ के जो डंप के आलू आ रहे हैं, उनके जो रेट रह गए हैं वो रह गए 370-80 से लेके 420-30 रुपए तक। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ चिपसोना की, तो चिपसोना राणा जी 2 तरफा से आ रहा है। एक तो संभल से, संभल का जो आलू है वो मान के चलिए चिपसोना वो बिक रहा है 550 से लेके 600 रुपए तक की रेंज में। और जो बढ़िया चंदोसी, बिसोली, बदायूं वगैरह जो मिट्टी लग के प्रॉपर ग्रेड होके आ रहा है, उनका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 600 से लेके 650। अब राणा जी धीरे धीरे इसके अंदर इक्का दुक्का गाड़ी हमको स्टोर की भी देखने को मिल रही है, प्लस हमको ढेरे वाली आलू भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा तो जो तो स्टोर वाली आलू होंगे उसके अंदर हमको 50-60 रुपए थोड़ा सा तेज दिखेगा वो आलू। अच्छा और जो थोड़े से डंप आलू होंगे वो 50-60 रुपए थोड़ा सा कम रहेगा, उसमें अच्छा फर्क रहेगा। अगर हम बात करते हैं सूर्य की, तो सूर्य का भी जो रेट है वो मान के चलिए 700 रुपए से लेके 800, बहुत वीआईपी गाड़ी 900 रुपए तक टच हो रही है जी। अच्छा सूर्य की आलू की। अगर हम बात करते हैं एलआर की, तो मैंने आपको एलआर का रेट बताया है। जो मीडियम साइज के आ रहे हैं जिसका जो साइज है वो 45 mm तक का है, उनका रेट चल रहा है 600 से लेके 650। और जो मोटे आलू हैं जो 50-60 mm प्लस, उनका जो रेट चल रहा है 650 से लेके 750 रुपए तक का उनका रेट है। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं जंगीराबाद की, जंगीराबाद की क्वालिटी भी अब लो हो चुकी है। जो हल्के बहुत आलू बचे हुए हैं, जो हल्के गरम गुरम आलू हैं, वो पीछे से ढेर लगे वो आ रहे हैं, जिसको ग्राहक अभी इतना खुश होकर नहीं पकड़ रहा। उनकी जो रेंज है वो बिक रही है 350 से लेके 450 रुपए तक के। अगर हम बात करते हैं स्टोर की आलू की, स्टोर की गाड़ियां जो है 11-12 गाड़ियां मंडी में आनी शुरू हो गई हैं। इसमें 2 तरीके के आलू राणा जी आ रहे हैं। हाँ जी। एक तो आ रहे हैं पुखराज वैरायटी के, पुखराज हो गया, 302 हो गया, ख्याति हो गया, ये सारी एक ही वैरायटी में हम लोग मानते हैं। और दूसरा हो गया 3793। जो 3793 का रेट है वो हम मान के चलिए 500 रुपए से लेके 550 तक का रेट है। और अगर हम बात करते हैं 302 पुखराज वैरायटी की, इसका जो रेट है वो मान के चलिए 450 रुपए तक के आसपास का इसका रेट है। 450, 450। जो हल्की बहुत गाड़ियां हैं वो 400 से लेके 450 तक की रेंज में बिक रही हैं। अच्छा जो हल्के आ रहे हैं पुखराज वगैरह। अगर हम बात करें राणा जी अब सामने नए आलू की, तो नए आलू का रेट चल रहा है 200 रुपए से लेके 350 रुपए तक। हाड़ू वाला जी। हाँ जी, हाड़ू वाला। एक तो इसके अंदर क्वालिटी बिल्कुल नहीं आ रही, सिर्फ 10 गिनती की 10% गाड़ियां जो काम की होती है, 90% गाड़ियां जो है वो हल्का है। क्योंकि पीछे मौसम के चक्कर में इतनी ज्यादा उसमें दिक्कत आई है हाड़ू आलू में कि ग्राहक सिर्फ जो बिना चिट्ठी वाला आलू है उसे ही पसंद कर रहे हैं। चिट्ठी वाला आलू बेचना भी मुश्किल पड़ रहा है और उसका रेट भी नहीं बिक रहा। इसलिए सिर्फ वही आलू लोग मंगा रहे हैं, नए आलू यहाँ पे, जो आलू चिट्ठी जिसमें नहीं है और जो आलू यहाँ पे बिकने लायक है। अभी जो जलंधर वाला आएगा वो चलेगा जी। राणा जी देखो, जलंधर वाला भी इस बार पिछले सालों के हिसाब से कम ही आएगा। हाँ जी। जो क्वालिटी वाले आलू आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, पंजाब से जलंधर से यहाँ तक का भाड़ा ही 70 रुपए कट्टा आ जाएगा। अब जो 70 रुपए कट्टा, अगर उनका आलू यहाँ पे 200-250 रुपए बिकेगा और 70 रुपए भाड़ा निकल जाएगा तो क्या उन बेचारों को बचेगा। तो वही आलू आएंगे जो बढ़िया, वहाँ के जो बड़ी कहते हैं ना, जो बढ़िया किसान
बढ़िया व्यापारी जिन्होंने खुद अपना आलू वहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा जी। उन्होंने खुद उस आलू को देख रेख करी हुई है। उन्हीं फार्मों के आलू जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी। बाकी अगर हम राणा जी बात करते हैं मौसम की, मौसम बहुत बढ़िया है। कुछ आप एक आध दो दिन जो है वो थोड़ी बूंदाबांदी भी लिखी हुई है दिल्ली के अंदर, और कल भी थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है। इस मौसम के चक्कर में हमको आलू के जो भाव है, आलू की बिक्री भी थोड़ी देखने को मिलेगी, प्लस आलू के भाव में भी सुधार आएगा। ये जो पीछे से थोड़ा सा भी ना एक आध हफ्ते से हमको बिक्री कम देखने को इसलिए मिल रही थी, एक तो गर्मी पड़ रही थी, प्लस स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं। गर्मी के कारण सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं, तो थोड़ी सी बिक्री हमको स्लो देखने को मिल रही थी। राणा जी देखो ऐसा एक ना नया ट्रेंड बनता जाता है, एक नई ट्रेंड बनती है। वैसे छुट्टियां होती थी मई के एंड के अंदर। हाँ जी। हम भी पढ़े हैं, हमने भी यही चीज देखी कि मई के एंड में या लास्ट वीक में छुट्टियां होती थी, मई और जून में। यही इन दिनों में कोई छुट्टी मार ले, जूते के डालते थे ग्राउंड में। राणा जी आप खुद मौसम देखो ना, अभी आप पिछले हफ्ते का मौसम देखो 40 डिग्री था, और आज का मौसम देखो आज 26 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ जी, हाँ जी। कितना फर्क आ रहा है जी। तो स्कूलों की छुट्टियां सरकार ने घोषित कर दी थी। हमने तो कभी सर्दी की छुट्टियां नहीं सुनी जी। सर्दी के हर नए साल वाले दिन हम स्कूल में राणा जी आज की डेट में आपको पता है स्कूल कॉलेज वगैरह इतने हो चुके हैं, अब तो आज की डेट में अब तो सरकारी स्कूल भी प्रॉपर पब्लिक स्कूलों के टक्कर में आ गए हैं। अच्छा तो सबने अब एक ही कहते हैं ना, एक ही संविधान बना लिया है, एक ही पैटर्न, एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। अब अगर छुट्टियां हुई हैं, सरकार ने दिल्ली के अंदर पीछे गर्मी को देख के छुट्टियां कर दी थी, तो अब छोटे बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो कई लोग थोड़ा गाँव चले जाते हैं, कई लोग थोड़ा सा बाहर घूमने चले जाते हैं। और अब तो एक चीज हो रहा है, अभी मैडम मास्टर किसी के बच्चे का थप्पड़ मार देगी, वो हंगामा कर देंगे। राणा जी हमारे तो घर वाले पहले हमको स्कूल में छेड़ते थे, फिर मास्टर मारे को। राणा जी आज की डेट में पूरी अथॉरिटी है जी। अगर आज की डेट पे आपको कोई मैडम अगर आप कोई हाथ भी लगाती है, तो बच्चे के पास पूरी अथॉरिटी है, वो प्रिंसिपल को या फिर 100 नंबर पे फोन कर सकता है वो। अच्छा कि इसने हमको मारा है। लेकिन हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं होती थी। हमारे टाइम में तो पूरा खल्ले कराते जी, गेर के नीचे। वो राणा जी देखो वो एक ट्रेंड है, बात है, सुधार दिए जी राणा जी देखो ऐसा है, बिल्कुल एक ट्रेंड जो चीज बनी आती है ना, आगे वो चीज कहते हैं ना हमको एक टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी एक ट्रेंड बाहर से आता जा रहा है, और यहाँ पे उस चीज को कह रहे हैं ना, उस चीज को लागू हो वो चीज। हमारे एक सर थे जी, ज्ञानी जसवंत जी। हाँ जी, हाँ जी, सरदार जी थे वो। हाँ जी, वो हमको हिस्ट्री पढ़ाते थे। अच्छा। और मैथ भी। हाँ जी, हाँ जी। वो ना बात बात में जब भी कोई बात आ जाती थी, कोई भी, उसमें ही से ना एक कहानी छेड़ देते थे। बिल्कुल, कभी महाभारत की, रामायण की, वो ऐसा माहौल बना देते थे कि हमको वो त्रेता युग में, द्वापर युग में, बिल्कुल बिल्कुल उनकी आज तक बातें बताई। बिल्कुल आज हम नशे से, पत्ते से, जो भी चीज है इनसे सारों से दूर बचे हैं जी। राणा जी कहते हैं ना, जिसको वो वहाँ की पुराने लोगों की डांट पड़ी है, जिसको थोड़ी सी कहते हैं ना छड़ी पड़ी है, वो बंदा आज तक सीधा रहा है। लेकिन आज के टाइम में अब कहते हैं ना, ये सारा ट्रेंड जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। अब आज की डेट में आप देखो, पहले हमारे पास आलू की भी कितनी वैरायटियां होती थी, गिनती की वैरायटी हमारे पास आती थी, लोगों को मुंह जुबानी याद रहती थी। इस टाइम पे इतनी वैरायटी हो चुकी है, इतने हाइब्रिड सीड आ चुके हैं कि कई बार तो हम लोगों को भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कौन सी जगह से, कौन से ट्रेंड से। अब कल हमको कई बार गुजरात से फोन आ जाता है, कई बार इंदौर से फोन आ जाता है, कई बार कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से आलू नहीं आता, वो लोगों ने आलू धीरे धीरे अपना लगाना शुरू किया होता है। अब जैसे एक हमारी एक नई वैरायटी थी, आपको हमने सुना होगा, ये कुफरी नीलकंठ आई। अब हमारे कई किसान भाई हमको फोन करते हैं, कहने को कुफरी नीलकंठ पुरानी वैरायटी है, लेकिन हमारे किसान भाई हमको फोन करते हैं, सर उसका क्या रेट मिलेगा। पिछले साल भी जब इतने तेज रेट है तब भी यहाँ पे नहीं बिका, और इस साल भी आपको यही कहूँगा कि कुफरी नीलकंठ जैसी वैरायटी है जो हमारी मंडी में उसकी कोई बिक्री नहीं है। तो मैं वही किसान भाइयों कहना चाहता हूँ, वैरायटियाँ वही लगाए। किसी कहते हैं ना, किसी की बातों में आने से बेटर अपने हिसाब से, मंडियों के हिसाब से चलो कि मंडियों में कौन सी वैरायटियाँ बिक रही हैं, मंडियों में क्या ट्रेंड है। आज मंडी में चिप्सोना और सूर्या का ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि ग्राहक जो है ना, पहले सूर्या चिप्सोना को लेता है, फिर 3793, फिर इन हाइब्रिड को, फिर ये 302, ये खराती वगैरह को लेता है। आज की डेट में पहले आप ये देख सकते हो, LR आलू आया है। LR आलू राणा जी पहले आता था, ये जुम्मा ग्राहक को पता होता था लाल आलू होता क्या है। अच्छा, आज की डेट में ग्राहक को क्लियर पता है कि LR आलू किस चीज के लिए होता है, LR आलू वैरायटी कहाँ से आती है, और इसके बराबर में जैसे होलैंड आती है, कार्डिनल आती है जिसको हम कहते हैं, वो भी लाल होता है, वो लंबा होता है, उसमें और LR में क्या फर्क होता है। तो आज की डेट में हर बंदा कहते हैं ना, एक पहले से बंदे को उनको पहले पता नहीं होता था, आज की डेट में आपके चैनल के माध्यम से और चैनल से कहते हैं ना, इतनी चीजें जो हैं वो चीजें फैल गई है कि लोगों को हर चीज की जानकारी। मैंने चैनल चलाया दिल्ली वाले का, बंदों को तो पता चला भी सूर्य आलू क्या चीज है। राणा जी आज की डेट में हर बंदे को, मेरे घर वालों तक को पता है कि अब कौन सी वैरायटी मंगवानी है आलू की, कौन सी चीज की जरूरत है।
पहले तो नीचे उतरते थे, रेडी वाला कोई पागल बना देता था, ये पहाड़ी आलू है जी, ये चिप्सोना है जी, ये सूर्य है। आज की डेट में हर बंदे को जागरूक हो चुका है। ये सब कुछ, सारी मेहनत, इसका पहले श्रेय जाता है राणा जी हमारे किसान भाइयों को, जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, अपना पसीना इन्होंने कहते हैं ना झोंका है उस चीज में, इतनी बढ़िया उन्होंने वेराइटियां बनाई हैं। दूसरा श्रेय जाता है आप जैसों को, जिन्होंने घर बैठे बैठे राणा जी आज की डेट में कोई भी कस्टमर हो, घर बैठे बैठे उसको हर चीज का पता चल रहा है। जातपुर मंडी में कौन सा अमरूद, कौन सा आलू, कौन सा पपीता, कौन सा प्याज आ रहा है, क्या रेट चल रहा है। जो लोग पहले इस चीज को लेके कहते ना एक चीट करते थे या एक थोड़ा सा एक मजाक बनाते थे, उल्टे सीधे रेटों में बेचते थे, आज की डेट में वो धांधलियां खत्म हो गई है। हमारे किसान भाइयों को भी एक्चुअल रेट पता चल रहा है आपके चैनल से, क्या रेट बिक रहा है जी, किस वैरायटी का क्या रेट है, कौन सी वैरायटी मंडी में इस टाइम बढ़िया बिक रही है, कौन सी वैरायटी मंडी में पिट रही है, ग्राहक की क्या पोजीशन है। नहीं तो किसान भाई तो हमारे नंबर ही ढूंढते ढूंढते थक जाते थे। आज की डेट में आपके चैनल से, आपके माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं ना, एक मीडिया ऐसा पावरफुल चैनल मिल गया किसान भाइयों को, हमारे कोल्ड वालों को और कुछ हमको भी, कि कहते हैं ना ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी और ये सबके लिए लाभदारी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी राणा जी मैं यही चीज बोलना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को, सारी बातें एक तरफ है, मौसम ने देखो थोड़ा सा भी साथ दिया हुआ है। हमको यही लग रहा है राणा जी, जो है पिछले हफ्ते बिक्री थोड़ी सी कम थी, आने वाले और अगले हफ्ते में हमारी बिक्री खुलनी शुरू हो जाएगी। ये जो शमशाबाद के आलू हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और 5-10 दिन में आलू ये कम होना शुरू हो जाएगा। स्टोर का आलू बढ़ेगा, स्टोर के आलू के अंदर घबराए ना। मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा, किसान अपना मनोबल, उनका मनोबल अच्छा है, हमारा मनोबल अच्छा है, उनको देख के हमको हिम्मत मिलेगी। आलू का कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसी की बातों में ना आए, आलू ना पिटेगा ना कुछ, धीरे धीरे आलू को निकालता जाए, सबको बहुत बढ़िया रेट मिलेंगे। ये कोटा खत्म हो जाएगा, हर चीज, हर आलू का, चिप्सोना का, सूर्य का, शमशाबाद का, सब रेट मिलेंगे। जहाँ के भी इलाके में स्टोर में आलू गए हैं। जसकरण जी मेरा मोबाइल पकड़ो, आज तो मुझे अपने मास्टरों की बात याद आ गई। हाँ जी, हाँ जी। मेरी फोटो दिखाओ राणा जी। दोस्तों आज तो बात ही आ गई, मास्टर की बात चली थी, तो हमारे मास्टर जी ऐसे थे जी, हर समय अंसाते भी थे, मारते भी थे, छेदते भी थे, मुर्गा भी बना के परेड में, ग्राउंड में घुमाते थे। आज उनके सुधारे, आज हम बिल्कुल टिप टॉप ठीक ठाक है। बिल्कुल हमारे समय में ना कभी सर्दी की छुट्टी, ना गर्मी की छुट्टी, बिल्कुल हर रोज स्कूल में जाना नजारा था जी, बिल्कुल उसी जमाने में पहुंच जाते थे। उनके खान पान की वजह से जो वह बताते थे, ये खाओ ये खाओ। अच्छा सच्ची में बताओ, अभी आपने मैं देखा क्या खाता है? गन्ना। गन्ना, और शायद पड़ा भी हो यहाँ पर। बिल्कुल जी, एक पोरी गेरी शायद। बिल्कुल जी। ये देखो जी, ये मेरा चुप्पो है, गन्ना पड़ा जी, छिलक पड़े ये वाले, और एक ये पोरी बची थी गन्ने की, ये वाली देखो जी, ये फेंकी जी मैंने अभी। ये मेरे मास्टरों ने सिखाया है कि चाय ना पियो, सुबह गन्ना चूसो जी। बिल्कुल है, गन्ना चुपता है। बिल्कुल राणा जी, आज की डेट में अगर हम नई जनरेशन को देखोगे ना, नई जनरेशन तो ये डर के मारे, शुगर के डर के मारे नहीं इनको खाती। आप उनको लगता है कि चाय पी ले, कई बार मैंने कभी पीता हूँ, बिल्कुल कभी नहीं जी। मैं कह रहा हूँ ना, आज की डेट में आप किसी नई जनरेशन को बोलोगे ना, या किसी बड़े घर का कोई बंदा आता है उसको आप कहोगे ना गन्ना खा ले, वो तो अपनी छाती पकड़ लेगा, नहीं जी मुझे शुगर हो जाएगी। उनको लगता है कि ये शुगर खाने से, ये शुगर केन खाने से शुगर होती है, गन्ना खाने से शुगर होती है। ये शुगर हमारी टेंशन से तो इतनी जोर से पेशाब आता है कि पेशाब की धारियां यहाँ से जहाँ तक वो बंदा खड़ा वहां तक। हमारे मुंह की, हमारे दांतों की कितनी एक्सरसाइज होती है। हाँ जी, हाँ जी। बॉडी मुंह हमारा फिट रहता है। लेकिन कहते हैं ना राणा जी, ये सब चीजें बाहर से जो यहाँ आती जा रही है ना, अब लोगों के मन में वहम क्या आ गया, लोगों को मीठी चीज बिल्कुल लोगों ने परे कर दिया है। सबसे बड़ी बात राणा जी, देखो आलू के अंदर मीठा फीका हो गया है। आज तक नहीं तो हमने पहले के टाइमों में देखा था, हमारे बाप दादों के टाइम पे आलू जो है हर प्रकार के आलू बिकते थे। लेकिन आज क्या है, ग्राहक आएगा, आलू उठाएगा, आलू तोड़ेगा। स्टोर के आलू मैं बता रहा हूँ, मैं स्टोर के जो हमारी ये चलती है ना, मई से लेके जो है अक्टूबर नवंबर तक जितने भी स्टोर का आलू आएगा, पहले उसको नाखून से नोचेगा, इसको तोड़ेगा, इसको जीभ पे लगाएगा, उसके बाद आलू लेगा, ये मीठा है ये फीका है। जबकि सारा जो टेस्ट है राणा जी वो मसालों का है। हाँ जी, हाँ जी। सब्जी में आज की डेट में आलू का, आपको देखो आलू जो है अपना टेस्ट सब्जी में क्या होता है, सिर्फ एक मसालों का टेस्ट है। आप नमक बढ़ा दो वो चीज फीकी हो जाएगी, नमक कम कर दो वो चीज मीठी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैं राणा जी यही करना चाहता हूँ, जो चीज है, जो पुरातन टाइम से चीजें आ रही थी, उसका तो राणा जी कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जी, जो मेरी वीडियो सुन रहे अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल हरी सब्जी खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, गन्ने चुप्पे, आम खाएं, बिल्कुल स्वस्थ रहें। राणा जी एक बात ध्यान रखना, कोविड का टाइम भगवान ने सबको दिखाया है, और कहते हैं ना भगवान ने एक ऐसी चीज सबके आगे, कहते हैं ना ऐसा एग्जाम्पल सेट की है कोविड का, कि भाऊजी लोगों की रूह कांप गई थी। लोगों के पास पैसे वाले अस्पतालों में लाइन लगा के खड़े थे,
और राणा जी मैंने इतनी आपको लोगों पहले को बताया जिनकी था, डाइट जब नहीं ये थी, कोरोना आया था, बिल्कुल जब मैं दिल्ली आया, बिल्कुल। मैंने कम से कम 50 बंदों का संस्कार करा जी, यहाँ बिल्कुल पर, बिल्कुल कोरोना जी, वालों का। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कोरोना की एम्बुलेंस में पड़े थे, उनका वो पोलोथीन पाड़ के उनके मुंह में गंगा जल पाया, तुलसी पाई, बिल्कुल। तब चलते करे। उनके घर वालों ने मुंह ही मोड़ दिया कि हमारा राणा तो जी बंदा ही नहीं है जी। पैसों वाले बंदे अपनी जेब में गड्डियां रख के बैठे थे। हाँ जी, आज हम लोग सुबह आ जाते हैं, कमाने आते हैं, कमा के शाम को घर चले जाते हैं। कोई सुख सुविधा हमको नहीं है, कोई हमारी आगे कहते हैं ना, एक किसान से हमारी बात नहीं हो पा रही, कोई हमारा लेन देन कुछ, सिर्फ पैसे। हम कहते हैं ना बैल बन गए हाँ हैं, जी। सुबह आते हैं, हमको छड़ी कोई मारता, सुबह उठो मंडी में आए, नोट की गड्डी कमाई और वापस घर चले गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन राणा जी असल जो जिंदगी होती है वो हमारे गाँव वालों की, हमारे किसानों की है, जो बंदे परिश्रम, हमको खुद देखने को मिला था जी। हमारे किसान भाई वहाँ पे स्वस्थ थे, और यहाँ पे शहरी जितने भी गंदी डाइट है, ये पिज्जा बर्गर खाने वाले, हमारा खुद का ही जी ऐसा हाल हो गया था कि कहते ना एक जानवर की तरह हमने अपने आप को कमरे में बंद करके रख लिया था कि हम बच जाएं। लेकिन फिर भी इतनी मौतें हुई, इतना कुछ हुआ, भगवान ने वो चीज दिखा दी कि तुम जो पुराने टाइम में जो चीज चली आ रही है, उसका कहते हैं ना, जो पुरातन लोग हैं जिनकी डाइट स्वस्थ है, जो किसान खेती करता है, जो किसान अपना पसीना बहाता है उसमें, और जो ये हम लोग सारे यहाँ पे जाके डब्बे खाते हैं, जिम में पाउडर बना खा के बॉडी बनाते हैं, उन शरीरों में और उन शरीरों में क्या फर्क है। इतना बड़ा एग्जाम्पल हमारे आगे आ चुका है। तो हमको कहते हैं ना, एक पुरातन अपनी चीज को, एक जो चीज आगे चलती आ रही है, इतनी हमारी पुरानी हिस्ट्री है, देश विदेश में पढ़ाई जाती है, उस चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों आलू का ही काम है, और निचले वाला नंबर ये जसकरण भाई साहब का है, जिन्होंने अभी इंटरव्यू। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया राणा जी।